आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करें। पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात छठवां प्रभु है, उसके धारे हुए प्रार्थना और प्रार्थनाओं के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर, इस दिन को विशेष रूप से हम तेरी आराधना के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को मृतकों में से जिंदा उठाया, उसी बात को स्मरण करने के लिए और तुझे धन्यवाद देने के लिए इस दिन को हम तेरे सम्मुख आते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज की आराधना में हमारे साथ तू हो, हमारी अगुवाई करता कि लोग इस तेरे नाम की महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग हमसे जुड़े हैं अपने घरों में या जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, हर एक को आशीष दे, तेरे महिमा के लिए गीतों को गाए, तेरे वचनों पर मनन चिंतन करे और तेरी सहभागिता का आनंद उठाते हुए बहुत तरह की आशीष प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर, आराधना क्रम में शुरू से अंत में तू हमारा मददगार हो। तो हमारी विनती है, सभी गायक मंडली के होंठ और कंठ को स्पर्श कर, ताकि तेरी महिमा के गीतों को गा पाए, जिससे तेरी महिमा हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 175। गीत नंबर 175, प्रभु की स्तुति करें दूतों समेत मनुष्य जाति। प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समस्त सत्य हैं, उस सबका शासन जानता है और उससे कोई विवेक छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम से प्रेम करें और योग्य से नाम करें हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। पेंटेकोस्ट के पश्चात छठवां प्रभुवार है, उसके लिए ठहरे हुए प्रार्थना को हम अर्पण करें। हे प्रभु, हम बड़ी दीनताई से प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे पुकारते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन, या वर्दे के जो कार्य उन्हें करना चाहिए उसे वे समझें और जानें, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए तुझसे अनुग्रह और सामर्थ प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज एंग्लिकन सहभागिता दिवस है। हम सभी एंग्लिकन कलीसिया के अगुओं को स्मरण करें और एक एक सदस्य को भी स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि अपने पुत्र यीशु मसीह को तूने संसार में भेजा और उसके द्वारा से तूने इस संसार में कलीसियाएं स्थापित की है। तो परमेश्वर, विश्व स्तर पर जो एंग्लिकन महासहभागिता है उसके लिए हमारी प्रार्थना है और विश्व स्तर से हम भी उसी सहभागिता में हैं। हमारी विनती है प्रभु, आज के दिन सारे को मिलकर उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कि तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, उन्होंने एकीकृत होकर तुझसे प्रार्थना की।
हमारी विनती है एंग्लिकन महासभा के जितने भी कलीसियां हैं, जहां कहीं भी पूरे दुनिया में हर एक धर्म ग्रुप को ऐसा बुद्धि समझ दे, हर एक विश्वासियों को दृढ़ विश्वास दे कि एक सहभागिता में रहते हुए एक मन एक चित्त से तेरी आराधना करें और जिस कार्य को पूरी करने की तूने आज्ञा दी है उसके प्रति हर कोई जागरूक गंभीर रहे, ताकि अंतिम व्यक्ति तक तेरा वचन प्रचारा जाए। सभी बिशपों और अर्च बिशप को भी ऐसा आशीष दे, ताकि प्रभु अपने मकसद के प्रति कोई गंभीर और सावधान और जागृत रहे, ताकि परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से तेरी महिमा हो और इस राज्य में तेरा वचन प्रचारा जाए। सभी प्रेस्बिटरों के लिए प्रार्थना है कि अपने अपने कर्तव्यों को बाखूबी निभाएं, विश्वास योग्य बने और तेरे नाम को महिमा दें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस मरी के समय के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे तो शांत नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने इस लोहरदगा जगत के लिए। प्रभु परमेश्वर, जिन जिन लोगों को वायरस ने अपने चपेट में लिया है, जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं वे डरे नहीं, घबराए नहीं, वरन उनको साहसी मन को ही प्रदान कर, ताकि परमेश्वर वे साहस करके जो औषधियां उनके लिए दी जाती हैं, जो सलाहें उनको दी जाती हैं, उन पर वे ध्यान करें और विश्वसता के साथ उनका सेवन करें। और ये प्रभु परमेश्वर जो एहतियात बरतने की बात कही गई है, उस पर हर कोई ध्यान करे। प्रभु परमेश्वर, हमारे वायु महोदय और प्रशासन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो संक्रमित पाए गए हैं, प्रभु परमेश्वर सभी इस समय क्वारंटीन में हैं। हमारी विनती है कि उनके साथ वो उन्हें अंदर से मजबूती मन प्रदान कर, ताकि परमेश्वर उस वायरस का सामना साहस के साथ कर सके। उनके मनोबल को तू बढ़ा प्रभु, और प्रतिरोधक क्षमता को तू बढ़ा, जिससे कि उससे जीत हासिल करें। और प्रभु परमेश्वर, जितने लोग संक्रमित हैं, हर एक के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि सारे कोई साहस के साथ रहें, ताकि उसे पराजित कर सके। प्रभु परमेश्वर, जो भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, प्रशासन विभाग की ओर से या सरकारी स्तर से हमें सलाहें दी गई हैं, हम हर कोई उसका पालन करें, खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों की सुरक्षा को भी हम सुनिश्चित करें। हमारे सभी मसीह परिवारों के लिए प्रार्थना है कि वे सभी भी इन बातों का सावधानी के साथ अनुपालन करें, ताकि हर कोई सुरक्षित रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो हमसे दूर में रहते हैं, जो इस झारखंड प्रदेश से बाहरों में भी हैं, उनको याद करें। हे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू सब स्थान में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि न स्थान की दूरी न किसी प्रकार की विरह हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वे सब तेरे सम्मुख रखते हैं। अपनी पवित्र शरण में हमारे बिछुड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें, विशेषकर उनको याद करें जो शारीरिक तकलीफों में हैं, और इस समय हम विशेष रूप से
मैडम तर्शीला कच्छप को हम याद करें, जो अपने शरीर तकलीफ में हैं और उन्होंने यह निवेदन किया है। और हम सब आप सभी मन ही मन प्रार्थना करेंगे इससे कि प्रभु की महान कृपा और अनुग्रह से अपने शरीर के तकलीफों से नजात प्राप्त करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य जाति के शरीर और आत्मा का भाई होने के लिए भेजा, और जो लोग उसके पास विश्वास के साथ आए थे उन्होंने अपने विश्वास का प्रतिफल चंगाई के रूप में प्राप्त किया। आज भी जो लोग तेरे पास विश्वास के साथ आते हैं उनके लिए चंगाई है। हे प्रभु, हमारे प्रिय जन जो इस लोहरदगा पैरिश के अंतर्गत आते हैं, हमारी विनती है हर एक को तू ही सबल बना और तुझ पर ही आशा और भरोसा रखें। प्रभु, उनके अपराधों को क्षमा करके उन्हें आत्मिक चंगाई दे और उनके शरीर के दुख तकलीफों को दूर करके शारीरिक चंगाई को प्रदान कर। विशेषकर प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं तेरी दासी मैडम तर्शीला के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, वो शरीर में तकलीफ महसूस करती हैं और इसलिए उन्होंने यह निवेदन किया है कि हम इस समय हम उसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है हमारे विश्वास को तो मजबूत कर और विशेषकर अपनी दासी के विश्वास को तो मजबूत कर। और हे प्रभु, हमारी विनती है उसके शरीर में के उन प्रतिरोधक क्षमता को तू ही बढ़ा प्रभु, ताकि शरीर में जो तकलीफ है उस तकलीफ का सहन कर सके और उसका सामना कर सके। शरीर में जितने भी नब्ज हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं और अंग हैं, सभी को तो मजबूत कर, जिससे कि परमेश्वर अपने उसी शरीर से उस तकलीफ पर जीत हासिल कर सके। और प्रभु परमेश्वर उसके निवारण के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए औषधियां अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रभु उस पर आशीष दे, ताकि तेरी अनुग्रह और आशीष के द्वारा से उनका सेवन करने के माध्यम से पूरी रीति से शरीर में ताकत को प्राप्त करे और वह तकलीफ जो दर्द उसके जोड़ में होते हैं वह सब कुछ यीशु नाम में जाता रहे। और इस बात के लिए अपने होठों से वह तेरा धन्यवाद करे। और हम सब भी इस बात को जानकर कि तूने अपनी दासी को चंगाई प्रदान किया है, चंगाई को उसने प्राप्त किया है, हम हृदय से आनंद से तेरा धन्यवाद करने का अवसर प्राप्त करें। प्रभु परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु मसीह ने वायदा किया है कि आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, यदि तुम मांगोगे तो तुम्हारी खुशी पूरी होने के लिए मैं पिता से मांगूंगा और तुम्हें देगा और तुम मेरी महिमा करोगे। प्रभु हमें अवसर दे। इस समय हम यीशु नाम में तेरी दासी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उससे चंगाई दे प्रभु, कि हम यीशु नाम में ही तेरा धन्यवाद कर पाए। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए और आशीष देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सुसमाचार प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रयास को नहीं जानते। यह वर्द है कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त, आमीन। हम इस समय भजन संहिता से पाठ के लिए खड़े हो जाएंगे। आज के लिए भजन संहिता से पाठ भजन नंबर 119, 9 से 13 और 16। भजन नंबर 119, 9 से 13 और 16, इससे बारी बार से पढ़ेंगे।
जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी बोलने लगा, मुझे तेरी आज्ञा की बाट भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरे चितौनी में सुख पाऊंगा और तेरे वचन को सर्वशक्तिमान पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा हो। इसमें मंडली बैठ जाएंगे। पहला पाठ पुराना नियम से यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 1 से 7। यिर्मयाह अध्याय 7 1 से 7 तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपने अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ याकूब की पत्री अध्याय 1 22 से 27। याकूब की पत्री अध्याय 1 22 से 27 तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। पर वैसा ही काम करता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति से यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुसमाचार से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 302। गीत नंबर 302 हर एक सुनने वाला करे प्रचार। Hallelujah.
सारथी पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में लिखा है और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 पद से आगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं पर अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। स्तुति हो। कृपया बैठ जाएंगे, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। यह समय तूने हमें दिया है कि हम तेरे वचन के साथ सहभागिता करें। प्रभु, आज हमारे जो विषय है उस विषय पर हम मंथन विचार करना चाहते हैं। हमारी विनती है, हमें वचन का प्रकाशन दे, हमारा अभिषेक कर सुनने सुनाने में, और हे प्रभु सबसे अधिक हमारे मन को शुद्ध कर, ताकि हम शुद्ध मन में तेरे वचन को ग्रहण करें, आत्मसात करें और ऐसा ही चलें ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारी जिंदगी से पूरी हो और हम तेरे आशीष के वारिस हों। प्रभु परमेश्वर, हर एक श्रोता के लिए प्रार्थना है कि तेरे वचन पर ध्यान करें ताकि उनका ही आत्मिक लाभ हो। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में तेरी उपस्थिति है। हम सबों को तू अपनी उपस्थिति से आशीषित किया है। हे प्रभु, हम फिर भी तेरे ही नियंत्रण में समर्पित होते हैं। रोकने हारी बातों को दूर करके ध्यान की आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मैं आप सबों का परमेश्वर के वचन के सेवकाई में स्वागत करता हूँ। आज हम फिर एक नए विषय के साथ परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करें। और हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, वरन अपनी रक्षा के लिए सारे कोई एहतियात बरत रहे हैं। और इस कारण से न केवल मसीही समुदाय बल्कि दूसरे धर्म समुदाय के लोग भी सरकार के आदेशों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक स्तर से अपने अपने इष्ट देवताओं की उपासनाएं और आराधनाएं कर रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, हम सबों को यह सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर ने दिया है कि हम इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से प्रभु में जुड़ रहे हैं। यह हमारे सबसे अधिक आनंद और खुशी का विषय है कि हम प्रभु से मिल रहे हैं। और अधिक जो लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते थे, आज वे भी प्रभु के वचन की संगति कर रहे हैं। और इस तरह प्रभु हमें और अधिक कारगर तरीके से हमें बढ़ा रहा है। इसलिए परमेश्वर का
हम धन्यवाद करें। फिर से मैं एक बार आप सबों को परमेश्वर के वचन में स्वागत कर रहा हूँ। आइए हम लोग आज के विषय में आगे बढ़ें। आज का हमारा यह विषय है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं पर वचन के अनुसार कार्य करने और चलने वाले बनो। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन है, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसा हम भी उससे समझने का प्रयास करेंगे। वचन के सुनने वाले ही नहीं पर वचन के अनुसार कार्य करने और वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि परमेश्वर ने आखिर ऐसा क्यों परामर्श हमें दिया है, ऐसी सलाह क्यों दी है। इसका सीधा सा प्रत्युत्तर है या सीधा सा जवाब है आज के विषय में, जो यह बात स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर पूर्णता और सिद्धता चाहता है। तो आइए हम उन वचनों पर ध्यान करें। आज के लिए जो वचन हमारा है, तो कुछ पदस्थल मैं शुरू में कहूंगा जहां पर कि परमेश्वर का वचन आज के विषय पर ध्यान करने के लिए हमारे ध्यान को उस तरफ ले जाना चाहता है, ताकि हम इसी विषय के दायरे में रहते हुए परमेश्वर की आवाज सुने। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 29, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 6 पद 13 और 22 पद में यदि हम सब ध्यान करें, उसे पढ़ेंगे, तो वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे क्या कहता है, उसे सुनने के लिए हमें जो कान दिया है उसको परमेश्वर के वचन की ओर लगाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन ऊपर ऊपर हम ध्यान करेंगे तो अजीब सा लगता है। लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर ने हमें कान दिया है, लेकिन क्यों ऐसा फिर भी बोल रहे हैं? अगर हम उसका वचन ध्यान कर रहे हैं तो हम ध्यान के साथ सुने। अगर प्रभु ने हमें कान दिया है तो यह हमारे लिए ध्यान करने का विषय है। इब्रानियों के नाम पत्र उसका 3 अध्याय 7, 8 और 15 पद में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। परमेश्वर यहोवा अपनी चुनी हुई प्रजा को मिस्र देश से कनान ले जाते समय उस वीरान जंगल में उनको शिक्षाएं दिया था, और उन्होंने अपने दिल को जब कठोर किया, मन को कठोर किया, तो उस प्रतिज्ञा देश का वो दर्शन करने भी नहीं पाए। चूंकि उन्होंने अपने मन को कठोर किया, इसका नतीजा उनको इस रूप में मिला, वह निर्जन प्रदेश में ही वे मर मिट गए। प्रतिज्ञा देश का उन्होंने दर्शन ही नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, जिसे हम मत्ती 5 उसका 48 पद में पाते हैं, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसका मतलब क्या है? सिद्ध, पापी मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता है, या पापी मनुष्य के लिए असंभव जैसी बात है। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है यीशु मसीह के द्वारा से कि तुम सिद्ध बनो। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह इस संसार में आया मानव की तरह जीवन जीने और परमेश्वर के संतानों के समान जीवन जीने की शिक्षा हमें व्यवहारिकता से दिया, तो हम उसका अनुगमन करें, उसका अनुसरण करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आदर्श में चलते हुए हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। अगर हम उसका वचन सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो यह बिल्कुल संभव है। और इसीलिए मसीह में मेरे प्रियो, उन बातों को हमें ध्यान करना चाहिए। टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा देने वाले को अनुदेशक कहा जाता है। जो उसका शिक्षक जो होता है उसको अनुदेशक कहा जाता है। जिसे हम लोग इंग्लिश में जाएंगे तो इंस्ट्रक्टर जिसको कहा जाता है, वह विद्यार्थियों को अनुदेश देता है कि हर एक विद्यार्थी काबिल बने और सफल बने। ऐसा ही परमेश्वर हर एक मनुष्य का भला चाहता है,
मेरा और आपका सबका वह भला चाहता है। हर एक मनुष्य शांति और सुकून का जीवन जिए। इसीलिए मुझे और आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए बाइबल या वचन दिया है। फिलिपियों के नाम पत्र उसका 4 अध्याय उसका 8 और 9 को हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन है। आप अपने बाइबल में देखिएगा, मैं उसे पढ़ता हूँ। फिलिपियों के नाम पत्र उसका 4 अध्याय और उसका 8 और 9, जहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। पवित्र पौलुस प्रेरित के माध्यम से परमेश्वर हमें ऐसा कह रहा है। 9वें पद में लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, और पवित्र पौलुस यीशु मसीह के जीवन आदर्श को सीखा और तब सीख करके और उसके अनुसार चलने के उपरांत में इस बात को बता रहा है। मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आज मनुष्य शांति और सुकून की तलाश में कहां कहां नहीं भटक रहे, लेकिन शांति पाने का जरिया यही है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, माने और वैसा चले। आजकल मोबाइल में हम लोग जियो का भी जमाना है, उसमें ऐसा है, बाइबल के वचन को जानो, मानो और जियो। यानी इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन को सीखो, उसके अनुसार चलो, उसका पालन करो, तब परमेश्वर की शांति हमारे लिए अपने आप है। आज के विषय में यह बात जो स्पष्ट किया गया, मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर पूर्णता चाहता है, यानी हम उस दिशा की ओर बढ़ते जाएं, वह परमेश्वर का इच्छा है। वचन को जानना, मानना या सुनना और वचन के अनुसार जीना या चलना, कार्य करना ही परमेश्वर पर हमारे विश्वास का दृश्य प्रमाण है और मसीही होने का सबूत। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, वचन को जानना, मानना या सुनना और वचन के अनुसार चलना, जीना, कार्य करना ही परमेश्वर पर हमारे विश्वास का दृश्य प्रमाण है और मसीही होने का सबूत है। अगर हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं तो हम अपने इस होंठ से कह देंगे कि मैं भी मसीही हूँ, या सच नहीं होगा या अधूरा होगा जब तक हम इसे आत्मसात नहीं करते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में हम इसे चरितार्थ नहीं करते हैं। वर्तमान समय में वचन सुनने वालों की कमी नहीं है, परंतु वचन को जीने वालों की भारी कमी है। हमारे झारखंड प्रदेश में आज से 174 साल पहले परमेश्वर का वचन यानी सुसमाचार का प्रकाश आया, लेकिन आज हम कहाँ हैं? और कुछ वर्षों के बाद हम 200 साल में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आज हमें मंथन करने की आवश्यकता है कि आज तक हमें कहाँ होना चाहिए, लेकिन आज हम कहाँ हो गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है या हमें सजग करता है, जिसे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय 13-14 वचन में हम लोग पाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय 13-14 में इस तरह से लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं।
किसी के कहने से नहीं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमें प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु के वचन को सुनना, मानना है और उसके अनुसार चलना है। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से ज्ञान देता है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले भी किस तरह से भटक जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को आत्मसात नहीं करते और जो भौतिक ज्ञान है या बौद्धिक ज्ञान है उस पर वे नाच करते हैं, जिसके कारण से वे उस रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत जोश और खरोश के साथ होठों से प्रभु का नाम उच्चारते हैं, उसके दरबार में आते हैं, उसकी आराधना के लिए आते हैं, लेकिन मन परमेश्वर से दूर रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम केवल होठ से नहीं वरन हृदय आत्मा से भी प्रभु से लिपटे रहें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 23 पद से आगे भी बहुत सुंदर सा वचन हमारे लिए है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 23 से आगे आप बाइबल में देखिएगा, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ उसी में चलो। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ऐसा कह रहा है, तब तुम्हारा भला होगा, पर उन्होंने मेरी ना सुनी और मेरी बातों पर कान ना लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए पर आगे ना बढ़े। क्यों इस्राएली लोग क्यों ऐसा हो गए? वो हमारे लिए उदाहरण है कि परमेश्वर यहोवा की आवाज़ या उनकी पुकार उनके वचन के अनुसार नहीं चलने की वजह से उनके जीवन में ऐसी भारी विपत्तियां त्रस्तियां आई और किस तरह वे बंधुआई में भी चले गए। उनकी शांति भंग हो गई और वे तितर बितर हो गए। प्रभु में मेरे प्रियो, हम सभी विश्वास में आने के कारण से हम सब नए इस्राएल की गिनती में हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास में आने के कारण हम भी विश्वास का पिता इब्राहिम के संतान हैं। आज हमें परमेश्वर का वचन सुनना केवल नहीं लेकिन उसके अनुसार चलना भी है, या हमारे लिए आह्वान है। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं और तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी। इस्राएली लोगों की कैसी दशा थी? भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर भेजता रहा लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं लगाया, कान नहीं लगाया। परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं। प्रभु में मेरे प्रियो, हम सब मसीही लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, चूंकि वह पवित्र है। यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, तुम सिद्ध बनो, चूंकि स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम सिद्ध कैसे हो सकते हैं? जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, सुनकर वैसा नहीं व्यवहार करेंगे, हम उस स्तर को नहीं पहुंच पाएंगे। हम सब आज भजन संहिता 119 उसके 9 पद में सुन रहे थे, जवान किस रीति से अपनी चाल को सुधार सकता है? तेरे वचन के अनुसार चलने से। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ही है हमें सही दिशा में ले चलता है। इसलिए आज हमारे लिए जो वचन है ज्योति के समान है, वह हमें रास्ता दिखा रहा है कि हम किस तरफ चलेंगे, हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। हम में से बहुत कोई जन्मजात मसीही है, अर्थात मसीही परिवार में हमारा जन्म हुआ है। और यह हमारी सौभाग्य की बात है कि प्रकाश में चल रहे परिवार में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन उतना ही ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे लिए है कि हम दूसरों को भी प्रकाश दिखाएं और स्वयं भी हम प्रकाश में बने रहें, चलते रहें।
मित्रों, मसीह परिवार में जन्मना या जन्म होना मसीही होने का वास्तविक दस्तावेज या प्रमाण पत्र नहीं है। इसके लिए और भी कुछ चाहिए जिसे परमेश्वर का वचन हमें बताया है। दूसरे कोरिन्थियों का 5 अध्याय उसके 17 वचन में के प्रथम भाग में लिखा है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। यानी जो मसीह में, इसका मतलब जो मसीह के वचन को सुनता और उसी में बने रहता है वही नई सृष्टि है, वास्तव में वही मसीही है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो मसीह में है अर्थात जिसने मसीह यीशु को और उसके वचन को आत्मसात किया है वही वास्तव में मसीही है, और इसे ही पवित्र पौलुस प्रेरित नई सृष्टि कहता है। कितना सुंदर शब्द का उसने इस्तेमाल किया है कि हम नई सृष्टि है, यानी हम वास्तव में प्रभु के लोग हैं या वही प्रभु का व्यक्ति है। मैं आप सबों से सबसे यह पूछ रहा हूं, या मेरे लिए भी सवाल है, क्या मैं नई सृष्टि है? आज हमें अपने आप से पूछना है, अपने अंतरात्मा से, अपने मन हृदय से, कि क्या मैं नई सृष्टि बना हूं या नई सृष्टि हूं? क्या आपके अंदर मसीह यीशु के स्वभाव का आदर्श है? क्या मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का आदर्श है? आज स्वयं से पूछना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर दिखावा से प्रसन्न नहीं होता है, और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के पहले पद में ही यह लिखता है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। या मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसे 7 अध्याय का 21 पद में भी हम अभी आज के सुसमाचार में सुन रहे थे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो पर स्वर्गीय पिता की इच्छा अनुसार चलता है। जी हाँ, जो सिद्धांत को जानना ही काफी नहीं, किंतु उसके साथ परमेश्वर व्यवहारिकता चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 2 से 4 और 8 को आप अपने घर में जरूर अध्ययन कीजिए। इसे तुलनात्मक रूप से बहुत ही सुंदर अध्ययन है, और उसके द्वारा नई दिशा मुझे और आपको भी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जरूर आप उसे अपने घर पर ध्यान करेंगे। मित्रों, मात्र वचन सुनना, आराधना में हे प्रभु कहना काफी नहीं है। जिससे परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है कि वही काफी नहीं है। पुराने नियम से कुछ बातें मैं आप सबों के पास रख रहा हूं, जो हमारे लिए आज के वचन अनुसार सीखने का विषय है। योना नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 11 वचन में वर्णित वचन पर आप गौर करेंगे, या हम गौर करेंगे तो वहाँ ऐसा वचन मिलता है कि वह किसी का विनाश नहीं चाहता, बल्कि जीव जंतु और पशुओं की भी ख्याल रखता है। कितना सुंदर बात है। चूंकि वह सृष्टि करता है, सबका बनाने वाला है, इसलिए छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर विशालकाय पशुओं के भी वो ख्याल रखता है। ऐसा हमारा पिता है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। और हम जो सबसे उत्कृष्ट हैं, या हमें अपना आत्मा दिया है, हमें शिरोमणि ठहराया है, क्या हमें यूं ही छोड़ देगा? कभी नहीं। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके वचन को सुनने वाला ही नहीं, वरन उसके अनुसार चलने वाले भी बने। निनवे के लोग परमेश्वर से फिर गए थे। परमेश्वर के वचन में यह मिलता है। जो पाप में डूबे हुए थे, योना 1 उसके 2 पद में मिलता है कि किस तरह उनके बीच में पाप बुराई बढ़ गया था, और अंततः परमेश्वर ने उनका न्याय करने के लिए चेतावनी का वचन देने के लिए योना को भेजा था। उन्हें चेतावनी के वचन सुनाने के लिए योना नबी को भेजा था। और 3 अध्याय का 4था वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक वाक्य मिलेगा,
और कितना चेतावनी से भरा वचन है उसको बोल रहा है, दौड़ते दौड़ते, क्योंकि विलंब ना हो जाए। लिखा है अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। कितना खतरनाक वचन। बीते समय में एस्टेरॉयड के बारे में हम लोग सुन रहे थे, वह गिरेगा तो दुनिया तबाह हो जाए, कैसा डर लग रहा था। 1,20,000 लोग नीनवे में रहते हैं जो बाएं और दाएं हाथ का भी उनको ज्ञान नहीं है। इतना बुराई वहां पर फैला हुआ था, लोग परमेश्वर को भूल गए थे। वहां पर चेतावनी देने के लिए योना को भेजता है और योना दौड़ते दौड़ते इस वचन को कह रहा है कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। कैसी प्रतिक्रिया हो रही होगी उनके जीवन में, उनके जेहन में, उनके मन हृदय में, हम लोग सोच सकते हैं। जब सायरन बजता है तो हम कैसे भय से कंपित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वैसा ही वह चिल्लाते हुए वह बोल रहा था। यूं कहें तो उनके लिए न्याय सुनाया जा रहा था कि 40 दिन के बीतने पर महान नगर निनवा उलट दिया जाएगा। उसको सुन करके राजा ने डंक पिटवाया पश्चाताप करने के लिए, और वचन में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, बुरे मार्ग से फिरने लगे। तब परमेश्वर ने अपनी मनसा बदल दी। योना को कहता है कि मैं सबका ही सृष्टि करता हूं, क्या मैं किसी के मरने से आनंदित होता हूं? नहीं। प्रभु पते की बात या सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी ओर उस समय नीनवे के लोगों के लिए तो चेतावनी का वचन सुनाने के लिए योना को भेजा, लेकिन वही परमेश्वर हमसे कैसा व्यवहार किया, कितना नम्रता के साथ, अनुग्रह के साथ अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर मुझ पापी और आप सबों पर कैसा अनुग्रह किया है और हमारे लिए क्या कह रहा है परमेश्वर के वचन में। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन में बहुत सुंदर सा वचन है। हम लोग 3:16 को कंठस्थ जानते हैं, लेकिन इसी के साथ 17 को भी हमें कंठस्थ करने की जरूरत है, जहां लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कितना सुंदर है। योना को परमेश्वर चेतावनी यानी न्याय का वचन सुनाने के लिए भेजा था, लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा था कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, तभी उद्धार मिलेगी जब हम यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और वैसा चलेंगे। मेरे प्रियो, हम सब ध्यान से सुने। परमेश्वर पिता ने पहली बार यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में भेजा था। वही प्रभु यीशु जो आज भी मेरा और आपका और समस्त मानव जाति का मसीहा है, फिर से महिमा के साथ आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की शिक्षा सबसे अधिक अब दी जाती है वर्तमान समय में कि वह आने वाला है, वरन शीघ्र आने वाला है। फिर से वह महिमा के साथ न्याय करने के लिए आने वाला है। इस सच्चाई को प्रति रविवार और आराधना के समय विश्वास वचन में हम स्वयं ही घोषणा करते हैं कि वह महिमा के साथ आने वाला है न्याय करने के लिए। हम सब खुद उसको घोषणा कर रहे हैं या उसको हम लोग अंगीकार कर रहे हैं। पापी मनुष्य के उद्धार का विकल्प और समय अब तक उपलब्ध है। हम पापियों के लिए उद्धार का विकल्प और समय अब तक है, और इसीलिए इब्रानियों के पत्री वचन में हम लोग सुन रहे हैं कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, माने परमेश्वर इतना धीरज धरा है कि हर पल को कह रहा है कि आज कितना धरा है। इसलिए हम
ध्यान करें परमेश्वर के वचन पर, लेकिन इसी के साथ वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, हमें इसको भी ख्याल रखना है। अनुग्रह का समय एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे नबी की पुस्तक 55 अध्याय उसका 6-7 पद में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे ढूंढो, और जब तक वह निकट है उसे पुकारो। दूर हो जाएगा तो उसके बाद पुकारने का कोई समय भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है उस समय का हम सदुपयोग करें। इब्रानी 3:7, 8 और 15 में जो लिखा था मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो हृदय या मन को कठोर मत करो। इस्राएली लोगों ने कठोर किया और उनका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। आज हम अनुग्रह के वचन को सुनकर यदि हम भी कठोर करेंगे तो हमारे लिए न्याय है। क्या हमारा मन, क्या आपका हृदय नम्र है? क्या आपका मन कठोर नहीं है या मेरा मन कठोर नहीं है? आज हमें स्वयं से पूछना है। परमेश्वर का वचन मन हृदय को जांचने और मापने का पैमाना है। बहुत सारा यंत्र बना है जिसके द्वारा हमारा रक्तचाप मापा जाता है, हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है और बहुत सी चीजें मापी जाती हैं। उसी तरह परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे हृदय और मन की बातों को मापता है। परमेश्वर मुझे और आपको हर दृष्टिकोण से फिट सिद्ध बनाना चाहते हैं, हर तरह से, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी या आध्यात्मिक रूप से भी, हर तरफ से हमें वह फिट और सिद्ध बनाना चाहते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं कि तुम केवल वचन के सुनने वाला नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले भी बनो। इसलिए चेतावनी के साथ उसने परामर्श दिया है। प्रियो, न्याय अभी बाकी है और न्याय सुनिश्चित है, यानी अवश्य होगा। इसलिए समय रहते प्रभु यीशु के पास आइए, अभी भी द्वार खुला है, कहीं देर ना हो जाए। आज भी प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे ग्रहण कर लूँगा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 उसका 37 पद में कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा, यानी मेरा वचन को सुनकर पालन करेगा और मेरे पास आएगा, मैं उसे कभी भी बाहर नहीं करूँगा। कितना सुंदर आह्वान, कितना सुंदर प्रेम से भरा, अनुग्रह से भरा आह्वान हमारे लिए वो न्योता है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, हम सबको सुनकर कठोर नहीं करना चाहिए। यीशु ने अपनी सेवकाई के दरमियान कहा था, धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। आइए इस वचन के आईने में अपने आप को, या इस वचन के पैमाने में अपने आप को हम लोग देखें कि क्या हम वैसे हैं। अगर वाकई में हम ऐसे हैं तो हमारे लिए भी यही वचन है कि हम धन्य हैं, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम हर कोई धन्य बने, यानी आशीषित बने। अर्थात जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं वे आशीषित हैं और आशीषित होंगे। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह के द्वारा एक सुंदर जगह तैयार किया गया है जिसे हम परमेश्वर का राज या स्वर्ग राज कहते हैं। और इसीलिए प्रभु में मेरे प्रियो, हम सबों को उस सुंदर राज के लिए सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। और इसीलिए ऐसा वचन हमें कह रहा है कि केवल वचन के सुनने वाला नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो, तभी तुम्हारी वहां जगह है। ये मैं आप सबों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम सब चूंकि मसीह लोग हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, इसीलिए हम सबको इधर उधर नहीं
बाइबल जो वचन हमें दिया है उसमें चलने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं वचन की सेवकाई को समाप्त करते हुए मैं फिर से आह्वान कर रहा हूँ कि हम सब अपने हृदय को कठोर न करें। आज हम सुन रहे हैं, उसे आत्मसात करें, क्योंकि यह सब कुछ एक दिन समाप्त होगा। जैसा नूह चिल्लाता रहा 120 वर्षों तक, लेकिन लोगों ने नहीं सुना और अंततः परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। आज हमारे अनुग्रह का द्वार खुला है, लेकिन एक दिन वह भी बंद हो जाएगा। इसलिए बंद होने से पहले हम सब खुद को प्रभु के हाथ में सरेंडर करें, समर्पित करें कि हम धन्य हो जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। कितने सुंदर सलाह, कितने सुंदर परामर्श तू हमें देता है। अनुग्रह का द्वार आज भी उन लोगों के लिए तूने खोल कर रखा है जो तेरे पास आएंगे, तेरे वचन को सुनकर आएंगे। तूने नबी यशायाह के द्वारा से कहा है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के समान या किरीमिजी वस्त्र के लाल रंग के समान क्यों ना हो, मैं हिम की नहीं श्वेत करूंगा। प्रभु, इतना सुंदर आह्वान तूने दिया है, इतना सुंदर न्योता आमंत्रण हमारे लिए है। अगर उसे सुनकर भी आज हम अपने हृदय को कठोर करेंगे तो प्रभु, चूंकि तू न्यायी है, एक दिन न्याय करेगा। पापी के लिए तूने द्वार खोला है अनुग्रह का, और तेरा पुत्र यीशु मसीह ने सारा मांग को पूरी कर दी है। यदि मनुष्य उसे सुनकर उसे आत्मसात करेगा तो तेरा वह उद्धार उसके जीवन में कार्यकारी होगा। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है, जितने कोई ने सुना है वचन, सारे कोई हम सब तेरे वचन पर ध्यान करें, हमारी सहायता कर। हम संसार में उलझ न जाएं, चूक न जाएं, चूंकि न्याय सुनिश्चित है। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है, हमारी समझ को तो खोल दे, जिससे कि हम पूरी समझदारी के साथ हम स्वयं को तुझे अर्पित करें। परमपिता परमेश्वर, एक एक श्रोता के लिए मैं निवेदन करता हूँ प्रभु, सही चुनाव करने में एक एक की सहायता कर, ताकि जिस जिंदगी को तूने अपने पुत्र यीशु के रक्त से मोल लिया है वह जीवन नाश ना हो और वह सुरक्षित और आनंदित जीवन वो प्राप्त करे। प्रभु, सही निर्णय करने में एक एक की सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, ऐसे सुंदर वचन आह्वान देने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए आमीन। आइए हम खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ उच्चारें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके चौथे पुत्र हमारे यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा, इसलिए जिंदगी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने में विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और सर्वोच्च कलीसिया पर पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूं। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। पर एक निवेदन की प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना मुद्रा में प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर जीवन प्राप्त हो। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के जो इस नगर पेश के अंतर्गत रहते हैं, गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिस आपसे पूर्ण झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के जो कृषि उद्योग व्यापार में लगे हुए हैं, श्रम मजदूर कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारे
हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मंदसन्न हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोग की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुखिया मंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता, मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार की गवाही और सेवा कार्यों के लिए, हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलिसिया के लिए, उसकी प्रस्तुतता को विशेषकर हमारे मूलतः दक्षिण भारत की कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और महात्मा कलिसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे मिशन पास्टर पर, हमारे कोई और तेरी कलिसिया की सब दुनिया धर्म सेवकों के लिए तू सच्चा धर्म से तेरी सेवा करे, हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। यह वर्ग तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन के निष्ठापूर्वक सेवा की है, हमें तेरे राजा के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय हमारे राष्ट्र से प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे को अपने लोगों को उद्धार और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि हम पापों से बचाए और स्वर्ग में हमारे जीवन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचा। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास से अपने पापों का इंकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा को पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन और चिंतन से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे को पाप किया है। हमने अपने करने के कारण और जानबूझकर से बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे। इन सब पापों को हम कैसे करें और अंततः कैसे पश्चाताप करते हैं। एक पुत्र यीशु क्रिस्त हमारे बलिदान के उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह होए भविष्य में विश्वास कर सत्य सेवा करे ताकि मेरे को नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देन है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक दिल में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। श्रद्धा भक्ति के साथ हम प्रभु को अपना भेंट अर्पित करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 389, हिम नंबर 389। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुझको पुकारा है।
आइए हम इस स्नेह को प्रभु को अर्पित करें। सर्वसामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, सभी उत्तम वस्तुओं के दाता, वरन हमारे जीवन का स्वामी, तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे पास जो कुछ है सब कुछ तूने दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये जीवन भी तूने हमें दिया है और जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है सब कुछ तूने दिया है और उसी में से प्रभु इस समय हम तुझे भेंट अर्पण कर रहे हैं। इसे स्वीकार कर, ग्रहण कर, कलीसिया के काम में आने के लिए उसे आशीष दे। बेनती करते हैं जिन्होंने अपनी मुट्ठियों को खोला है प्रभु, उनके जीवन पर तेरी आशीष हो। जिन्होंने अपने मन हृदय को उंडेल दिया है, तेरे वचन से प्रेरित होकर के मन को तैयार करके हर्षित मन से दिया है प्रभु, उसे अपने लिए जीवित पवित्र और उसे भावता हुआ बलिदान करके स्वीकार। और परमेश्वर धन्यवाद करते हमारे भेद को स्वीकार करने और आशीष देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। कृपया बैठ जाएंगे, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, तुझे धन्यवाद करते हैं यह अवसर तूने हमें दिया कि हम मिलकर तेरी आराधना करें, तेरे वचन की सराहना करें और बहुत की आशीष प्राप्त करें। हमारी विनती है प्रभु, हमारे साथ को आज दिन भर वरन जीवन के अंतिम पल तक हमारे साथ को। तुझे धन्यवाद करते हैं हमारे लिए जो आशीष देने दिया है आज की आराधना में सहायता के रूप में। प्रभु परमेश्वर, अब जब हम निकल रहे हैं हमारे साथ को, कि हम सब आज दिन भर तेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहें और जो कुछ तेरे दृष्टि में अच्छा है
वही सब काम करते हुए ऐसे जीवन का उपयोग करें। विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम हर एक के साथ हो और जो वचन हमने सुना है उसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें। विनती करते हैं जहाँ कहीं भी इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा से तेरे वचन में सहभागी है, आराधना में शामिल है, हर एक को आशीषित कर। और प्रभु परमेश्वर परिस्थिति के अनुसार हर कोई अपने मन को विकसित करे और मेरी सहभागिता में निरंतर बढ़ते जाए। प्रभु परमेश्वर, हम एक एक परिवार को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। इस कठिन घड़ी में हर कोई के साथ हो कि हम तेरे संरक्षण में सुरक्षित रहें। प्रभु परमेश्वर, जो भी गलतियां आराधना कर्म में हुई हैं क्षमा कर, हमारी सेवा स्वीकार कर और अपना पवित्र और जीवित वचन हमें सदा स्मरण दिलाकर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा आमीन। हम आशीर्वाद वचन स्वीकार करें, ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से सर्वथा परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबके साथ बनी रहे। Jesus.